अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ शाही पुलाव की रेसिपी। और ये वेजिटेबल शाही पुलाव बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है और इजी तरीके से भी ये बन जाएगा। तो आप भी इस शाही पुलाव की रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा। ये रेसिपी बनाने के लिए मैंने एक पैन गरम करने रखा है। उसमें हम ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून देसी घी। घी गर्म होने के बाद हम इसमें फ्राई कर लेंगे ड्राई फ्रूट्स को। तो यहाँ पर मैंने 8 से 10 बादाम, 8 से 10 काजू और 8 से 10 ले ली है किशमिश। तो हम इसे भून लेंगे घी में। तो घी जब तक कि किशमिश फूल नहीं जाती तब तक हम मीडियम फ्लेम पर इसे फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए किशमिश जो है वो फूलने लगी है। तो अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसी पैन में हम ऐड कर देंगे 4 लौंग, 1 स्टार फुल, 2 हरी इलायची, 2 दालचीनी के टुकड़े और हाफ टी स्पून शाही जीरा और 1 तेज़पत्ता। कुछ सेकंड के लिए सौते कर लेंगे। सौते करने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे 1 मीडियम साइज की प्याज कटी हुई और प्याज को हम भून लेंगे सॉफ्ट होने तक। यहाँ पर देखिए प्याज को भी मैंने सॉफ्ट होने तक भून लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे हाफ टी स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और फिर से हम इसे भूनेंगे आधे मिनट के लिए। अदरक लहसुन का भी कच्चापन खत्म हो जाएगा इस तरह से भूनने से। तो ये आधे मिनट तक अदरक लहसुन के पेस्ट को भी मैंने भून लिया है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे सब्जियां। तो यहाँ पर मैंने ले ली है मटर, आलू, गाजर। आप अपनी मनपसंद सब्जियां इसमें और ऐड कर सकते हैं, जैसे फ्लावर है, पनीर है, वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया है ये सब्जियां। ये टोटल सब्जी मैंने ली है कट करके 1 कप। तो हम इसे मिक्स कर लेंगे और इसे भी हम भून लेंगे 1 से 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर। सब्जियों को मैंने बारीक टुकड़ों में कट कर लिया है ताकि जल्दी वो गल जाए। तो 2 मिनट तक सब्जियों को भूनने के बाद अब हम इसमें ऐड कर देंगे मसाले। तो 1/4 टीस्पून हम ऐड करेंगे गरम मसाला पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और नमक ऐड करेंगे स्वाद अनुसार। तो सभी पाउडर, मसाले और नमक हम इसमें डाल देंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। और ये अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है मैंने। थोड़ा सा पानी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ताकि मसाले नीचे लगे भी ना, अच्छी तरह से भुन भी जाए और जो हमारी सब्जियां हैं वो भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो हम इसे मिक्स कर लेंगे और अब हम इसे लो फ्लेम पर पकने देंगे 3 से 4 मिनट के लिए ताकि सब्जियां जो है वो गल जाए। तो 3 से 4 मिनट तक मैंने लो फ्लेम पर पकने दिया था और ये देखिए मसाला हमारा अच्छे से भुन गया है और सब्जियां भी गल गई है। अब हम इसमें ऐड करेंगे केसर का दूध। तो यहाँ पर मैंने 10 से 15 ली थी केसर की पत्तियाँ, जिसे 2 टेबलस्पून दूध में भिगो कर रखा हुआ था। वो दूध हम इसमें डाल देंगे और मिक्स करते हुए भूनेंगे 1 मिनट के लिए। तो ये केसर के दूध को भी मैंने मिक्स करते हुए भून लिया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे चावलों को। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है 1 कप बासमती राइस, जिसे मैंने 90% तक कुक कर लिया था। वो चावल हम इसमें डाल देंगे। चावल उबालते वक्त मैंने उसमें नमक का इस्तेमाल किया है, तो हमें नमक डालने की ज़रूरत नहीं है चावल में। और उस पर हम रख देंगे जो हमने ड्राई फ्रूट्स को फ्राई कर लिया था वो। साथ में ऐड कर देंगे कटा हुआ हरा धनिया और अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे।
गैस की फ्लेम मिक्स करते वक्त मैंने लो रखी है और हल्के हाथों से देखिए हमने मिक्स कर लिया है अच्छे से चावल को, ताकि चावल जो है वो टूटे भी ना। और ये मिक्स करने के बाद अब हम इसे पकने रखेंगे। तो ये देखिए खिले खिले हमारा ये पुलाव बनकर तैयार होगा। हमें इसे ढक कर रखना है ताकि सभी फ्लेवर जो है वो चावल में आ जाएंगे। तो ये मिक्स करने के बाद अब हम इसे ढक कर रखेंगे 3 से 4 मिनट के लिए, बिल्कुल लो फ्लेम पर। तो 3 से 4 मिनट हो चुके हैं और ये हमारा पुलाव बनकर तैयार है। तो ये शाही वेजिटेबल पुलाव बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है, झटपट भी बन जाता है। तो आप भी इस पुलाव की रेसिपी को ज़रूर बनाएं। और आपको ये सिंपल और शाही पुलाव की रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।